नमस्कार, स्वागत है आप सभी का lalluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यंग लोगों में ये अचानक से डेथ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियक डिपार्टमेंट में। बिल्कुल ये संभव नहीं है, जरूरी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे जो पाश्चात्य देश हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका, वहाँ पर ये कंपलसरी है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो आपकी एक पूरी चिकित्सीय जांच हो, जिसमें ईसीजी और इको कंपलसरी है, ताकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डेथ ना हो। वहाँ ये पाया गया है कि बड़े कॉमनली ये डेथ्स होती हैं 35 वर्ष की आयु के पूर्व, जैसा मैं बता रहा था। तो अगर आप किसी भी तरह से ऐसी एक्सरसाइज के बारे में सोच रहे हैं जो स्ट्रेनस है, जो काफ़ी जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, उसके पहले आपको ज़रूरी है कि आप एक चिकित्सीय जांच करा लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस लेवल तक एक्सरसाइज करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त जिस एक्सरसाइज तक कर पा रहा है आपकी उम्र का होगा, मगर वही आपके लिए वही सेम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन भी कारगर होगा, ज़रूरी नहीं है। और आपको वो लिमिटेशन समझनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो लेवल को पहुंचने की जो यात्रा है वो आपके लिए हो सकता है धीमी हो, वो आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा केयरफुल हो। आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप स्ट्रेस ना करें। मोटे मोटे तौर पे एक फार्मूला हम लोग कहते हैं कि अगर आपको जो आपका उम्र है, आप 220 में से अपनी उम्र को घटाइए, उसका 85% से ज़्यादा आपको हार्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सो ये एक मोटे तौर पे है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके कम धड़कन में भी उनको हार्ट की जो है दिक्कत हो सकती है। सो बेहतर है कि ये निर्णय कब आपको एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो अगर आप शुरू कर रहे हैं पहले तो आप ग्रेजुअल उसको बढ़ाएं, और बेहतर होगा कि आप उसके पहले किसी चिकित्सक से जांच करा के सुनिश्चित कर लें कि आपके लिए वो सेफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल खाना रहा है वो हमारी क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता था और हमारी कार्यशैली के हिसाब से सूट करता था। तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सुबह किसान खेत में जाता था, दिन भर मेहनत करता था और शाम को आता था, तो उसको एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की ज़रूरत थी, क्योंकि रोज वो उतनी एनर्जी स्पेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था। लेकिन आज हम जो है वो कृषि प्रधान से कुर्सी प्रधान हो गए हैं, यानी हम लोग कुर्सी पे बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कम हो रहा है। सब जगह गाड़ियाँ आ गई हैं, लिफ्ट आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब हम अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच डाइट लेते हैं तो वो एनर्जी चूँकि स्पेंड नहीं हो रही है, वो एनर्जी स्टोर होगी, और जैसे मैंने बताया कि स्टोर पहले लिवर में, फिर चमड़ी के नीचे, और फिर नसों में आके ब्लॉक करेगी। और यही कारण हो रहा है कि अब हम पाते हैं जब हम जो वेस्टर्न डाइट है, वेस्ट में ठंड रहती थी, तो वहाँ पे उनको चर्बी इसलिए चाहिए होती थी कि वो ठंड से लड़ सके। तो उनकी डाइट में आप देखेंगे कि पनीर, चीज़ और बाकी चीज़ें या एनिमल फैट्स या एनिमल प्रोटीन्स बहुत रिच रहते हैं, क्योंकि उनको शरीर में गर्म रखने के उनके काम आती है, जबकि हमारे यहाँ इसका विपरीत है। तो एक फैशन ट्रेंड सा है कि हम पाश्चात्य देशों की जो है भोजन को कॉपी कर रहे हैं, और उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारी तासीर और हमारा क्लाइमेट दोनों उसके माफिक नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं आपको जल्दी ब्लॉकेजेस डेवलप करने में के लिए कारण बनती हैं, और उसके कारण से हार्ट अटैक्स होने की संभावना हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी देशों में लगभग पिछले 25-30 सालों में स्मोकिंग फीमेल्स में कम हो गई है, मेल्स में कम हो गई है। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे, मेल्स फीमेल्स सब तंबाकू का उपयोग बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण भी, तो ये भी एक कारण है जिसके कारण ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। दूसरा, युवाओं में जल्दी शरीर सौष्ठव या शरीर बनाने का जो जिम जाने का एक क्रेज़ सा आ गया है कि हमारी भी मसल्स हों, और उसके लिए वो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं जिनमें कई बार उत्तेजक दवाइयाँ रहती हैं या स्टेरॉइड रहते हैं, या ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपके शरीर को उस समय तो बॉडी बना देंगी, लेकिन वो एक कीमत पे बनाएंगी, और वो कीमत कई बार हार्ट अटैक या अकस्मात मृत्यु भी होती है।